lemma. Let y and z be subspace of a norm space X of any dimension, and suppose that y is a closed and is a proper subset of Z. Okay, imagine that we have a space X, okay, and a subspace Z and a subspace Y. Okay, then for every real number theta in the interval 0, 1, that means we are taking theta number between 0 and 1, there is a element z and z such that whose norm is 1 and whose distance from y is greater or equal to theta. Okay, whose distance is greater or equal to theta. तो कोई भी हम इसमें से z में से, यहाँ पे z है ना, z में से कोई भी हम z पिक करें, ठीक है, तो ये किस तरह से हम पिक करेंगे कि कोई एक थीटा हम ले, फॉर एग्जांपल आप अपनी मर्जी से 1/2 थीटा ले रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिवली आपके पास कोई एक ऐसा z मिल जाएगा, किस तरह से कि उसका जो नॉर्म है वो 1 से ग्रेटर होगा और उसका y से डिस्टेंस, ये जो नॉर्म है ना, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, तो उसका जो y से डिस्टेंस है वो 1/2 से ग्रेटर होगा। गिवन क्या है, गिवन थीटा, तो एक थीटा दें तो हमारे पास एक ऐसा जी जरूर मिल जाएगा जिसका जो नॉर्म है वो 1 होगा और उसका पहले आप डिस्टेंस कह रहे थे कि 1 से ग्रेटर होगा। सॉरी सर अभी आपने कहा था कि 1 से ग्रेटर होगा। नहीं, मैंने ये कहा था कि वो 1/2 से ग्रेटर होगा, थीटा जो है वो 1/2 वो तो ले रहे हैं। डिफरेंस है ना y के साथ। हाँ, डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस जो है y से वो ग्रेटर देन 1/2 होगा, ठीक है। इसको एक और तरह से भी हम कह सकते हैं, फॉर एनी थीटा देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट ऑफ z which lie on a unit ball, will lie on a unit ball। यूनिट बॉल है ना ये, अगर नॉर्म z का 1 है तो वो किस पे लाई कर होगा, यूनिट बॉल पे, तो दैट्स सर लाई ऑन थीटा अ की कोई यूनिट, भी वैल्यू हो सकती है। सॉरी थीटा की कोई भी वैल्यू हो सकती है। belong to 0 1 intervals। थीटा की वैल्यू आप अपनी मर्जी से लेंगे बिटवीन 0 and 1। That's mean you are choosing a number from your own, okay, and then upon the choice of theta there will exist a point in z, ठीक है। तो इस बात को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई थीटा है तो उसके लिए z में कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जो ये दोनों बातें फुलफिल कर रहा होगा। सर यानी कि थीटा किस तरह का हम चूज कर सकते हैं, इसकी चॉइस के लिए कोई क्राइटेरिया या अपनी मर्जी से कोई भी देखिए, चूज आप मेरी बात नहीं फॉलो कर रहे, मैं ये कह रहा हूं कि थीटा आप अपनी चॉइस से कोई देंगे, जस्ट लाइक अ बाय वन गेट वन, ठीक है। आप एक चीज एक थीटा दें तो एक जी मिल जाएगा, एक थीटा दें एक जी मिल जाएगा, वो किस तरह का जी होगा, जो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रहा होगा। क्लियर जी स्टूडेंट्स, क्लियर? जी सर। Okay. In fact, its proof is very interesting, but for the moment, I'll skip the proof and I will move to the theorem finite dimension, which is a criteria for finite dimensional. If a norm space X has the property that a closed unit ball is compact, then X is finite dimensional. Okay. इस रिजल्ट को मैं अभी आपके पास इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नो, ऑब्जर्व दैट इन द प्रीवियसली यू हैव सीन दैट कि आपके पास अगर x में कोई सेट कॉम्पैक्ट है, अभी इसको ना देखिएगा, अगर m जो है कॉम्पैक्ट है, इज कॉम्पैक्ट, ओके, देन m is closed and बाउंडेड, ओके बाउंडेड ओके, ये हमने देख चुके हैं ऑलरेडी। ओके, मोर ओवर अगर हमारे पास x जो है
वो हमारे पास इनफैक्ट ओके कोई भी हमारे पास x जो है ना वो कॉम्पैक्ट हो, इसी तरह से ये भी रिजल्ट है हमारे पास, इफ x इज कॉम्पैक्ट देन यूनिट बॉल, ये वाला जो यूनिट बॉल है ये हमारे पास अल्टीमेटली कॉम्पैक्ट होगा। अगर x कॉम्पैक्ट है तो यूनिट क्लोज यूनिट बॉल वो भी कॉम्पैक्ट होगा क्योंकि वो क्लोज एंड बाउंडेड है। ओके क्लियर? Yes, on the sir. on the other hand we will see अगर हमारे पास किसी भी नॉन स्पेस x में क्लोज यूनिट बॉल कॉम्पैक्ट हो तो x जो है वो फाइनाइट डिमेंशनल होगी। x क्या होगी? फाइनाइट डिमेंशनल। Dimensional space. तो ये जस्ट लाइक अ कन्वर्स ऑफ दैट थ्योरम है। तो हमारे पास इसको हम यूं भी कह सकते हैं, इफ x इज फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस देन द क्लोज यूनिट बॉल इज, इफ x इज, सॉरी आई एम सॉरी, मैं इसको यहाँ पे राइट डाउन करूंगा फिर ज्यादा अच्छा आप लोगों को। नॉर्म स्पेस x is compact if and only if the closed unit ball, which is in fact m is equal to x, such that norm of x is equal to 1, is if and only if the closed unit ball m is compact. Okay, so this is a characterization. I'm sorry, मैंने यहाँ पे compact लिख दिया। Norm space has the property. No, is finite dimensional if and only if m is compact. I'm sorry, I'm really sorry. Okay, तो ये हमारे पास है कि कोई भी नॉन स्पेस जो फाइनाइट डायमेंशनल होगी इफ एंड ओनली इफ कि उसमें जो क्लोज यूनिट बॉल है वो कॉम्पैक्ट होगा। ओके जी स्टूडेंट, क्लियर है? अब इस रिजल्ट के दो पार्ट है ना, एक है कि अगर मेरे पास कोई नॉन स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है, अगर कोई नॉन स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल है then closed unit ball is compact. Secondly, if closed unit ball is compact then x is finite dimensional. तो पहला जो पार्ट है वो तो आप ऑलरेडी आपको आता है, फर्स्ट पार्ट कि अगर आपके पास dim of x, dimension of x is finite, this implies m is compact. How? ये किस तरह से, क्यों ये compact है, बताएं बेटा। सर वो फाइनाइट डायमेंशन है तो इसलिए हमें सर वो सॉरी इस वजह से क्योंकि आप सेट x का वो क्लोज और बाउंडेड होगा। yes, in fact m is close and bounded, therefore it is compact. Okay, therefore m is compact. No, we'll see the converse of this result, which says that if a closed unit ball is compact then x is finite dimensional space. Okay, but here in the book by Crazy, he choose the subset. Okay, no problem. Sorry, it has a property. Okay, तो उसको property का नाम दे दिया, लेकिन normally ये हमारे पास जो result है वो अरीज का वो sometimes इस तरह से भी हम state करते हैं. Okay, कोई भी finite dimensional होगी if and only if closed unit ball is compact. उसमें मैंने आपको बता दिया कि उसका first part जो है
वो इस तरह. Now we'll see the second part of this result. We assume that M is compact. Okay, we assume that M is compact and we want to prove that X is finite dimensional. And for this, on the contrary, we suppose that the dimension of X is infinite. Okay, and show that this leads to a contradiction. We choose any x1 of norm 1. Okay, this x1 generates a one-dimensional subspace of x1 of X which is closed. Okay, आप मुझे ये बताएं नॉर्म 1 क्या है? Anybody please? ये जहाँ पे लिखा है वहाँ we choose any x1 of norm 1. इसका क्या मतलब है कि कोई हम एक ऐसा x1 चूज x1 का करें, नॉर्म लेंगे. 1 हो, ऐसा x1 चूज कर रहे हैं. ओके, क्लियर? जी सर. And we choose x1 which is generated by this x1. Clear? Okay. Yes sir. Moreover, this will generate a one-dimensional subspace और इसकी dimension क्या होगी? 1 होगी of course. जी स्टूडेंट, इसकी dimension क्या होगी? 1 होगी because it's generated by only one. Okay. Which is closed. और ये हमारे पास क्या होगा? Close होगा. तो हमारे पास फाइनाइट डिमेंशनल है, डेफिनेटली ये हमारे पास इस वक्त क्लोज होगा. एंड इज अ प्रॉपर सबस्पेस ऑफ एक्स सिंस डिमेंशन ऑफ एक्स इज इनफाइनाइट. क्लियर? अब हमारे पास जो x1 है वो प्रॉपर सबस्पेस है x की. ओके, और x1 ये हमारे पास. Since dimension of this by Rees lemma there is an element x2 of ऊपर तो x x of की डायमेंशन फाइनाइट नहीं है. sorry ऊपर थ्योरम में स्टेटमेंट में तो x की डायमेंशन फाइनाइट नहीं कही हुई इसमें. लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कंट्रेरी हम उसको assume कर रहे हैं. We're assuming that the dimension of x is infinite. अच्छा. Clear? जी सर. Okay. By Rees's lemma, there is an element x2 of x of norm 1 such that, तो किस तरह से हमारे पास एक उसका अवेलेबल होगा such that x2 minus x1 greater equal to theta which is 1/2. So please tell me, आपको मैंने लेमा की स्टेटमेंट बहुत दफा भी बताई है. Please tell me what is y and what is z in this form. अब मुझे बताएं y क्या है? सबस्पेसिस x की. Sorry? सर लेमा में तो हमने पढ़ा है कि ये y और x1 y है. सर इसमें एक z जो है वो x1 है सर. x2 है. z क्या है? x2 z है सर. x1 जो और है y वो x1 है. x1 है. ओके, तो x2 जो वो बिलोंग कर रहा है z से और जो आपके पास x1 है वो y से. क्लियर? लेकिन सर यहाँ पे x1 और x है ना, तो z की जगह x1 होगा सर और x1 बिलोंग करेगा x से. दोबारा देखें प्लीज. इसमें सर 2 स्पेसेस हैं, एक x1 है और एक x है. देखें बेटा, इस तरह से लेमा की स्टेटमेंट में है कि यहाँ पे z का नॉर्म 1 होगा और z का डिस्टेंस जो होगा y से वो है थीटा ग्रेटर देन थीटा. वैसे भी सर अगर हमारे पास y वैसे भी z x2 से जो x1 है वो छोटा ही होगा, तभी हमारे पास वो ग्रेटर देन थीटा है. नहीं बेटा ऐसी तो बात इसलिए x2 माइनस x1 नहीं होगा. नहीं, आप समझ नहीं रहे. सर ऐसे ही होगा तभी. नो, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अभी आप लोग जो स्टेटमेंट है ना लेमा की उसको अपने नोटबुक पे लिखें, अभी लिखें. अभी मैं शो करूं कि आप ओपन करके अपने से लिख सकते हैं. सर शो कर दें. सर लिखी हुई है. ओके सर लिखी हुई है.
जी लिखें जरा। ऐसे ही है। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया। स्क्रीनशॉट ले लें अगर नहीं लिखना चाह रहे, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो लिखा हुआ है हमने पहले ही। ऑब्जर्व दैट कि आपके पास जो हम ले रहे हैं, ये जो x1 ले रहे हैं, ये क्या हमारे पास क्लोज्ड सबस्पेस है, प्रॉपर सबस्पेस है x की, क्लोज्ड और क्लोज एंड प्रॉपर सबस्पेस। नो फॉर एनी थीटा, theta is of our choice. Okay, so theta, if we choose theta is equal to 1/2, then there exists x2 of x. यहाँ पे of x mean कि यहाँ पे कोई सबस्पेस कोई होगी z जिसका मेंबर है। इनफैक्ट उसने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको मैं इस तरह से भी लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, गॉट माय पॉइंट? Such that in fact Yes, we are sir. only interested such an element x2. Okay, clear? Okay, next is the element x1 x2 generate a two-dimensional proper closed subspace of x2 of x. Okay, अब हमारे पास जो x1 एक पहले था, अब हम x1 और x2 से एक और स्पेस जनरेट कर रहे हैं और उसका नाम हम x2 कर रहे हैं। अब फिर ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो सबस्पेस होगी x की। अगेन आपके पास बाय रिजिज लेमा आपके पास x3 अवेलेबल होगा। जी क्लियर? जी सर। Continuing in this way, we can have a sequence of elements of x such that xm minus xn norm greater equal to 1/2, where m not equal to n. Okay, तो हमारे पास एक ऐसी सीक्वेंस अवेलेबल होगी जो ये प्रॉपर्टी फुलफिल कर रही होगी। क्लियर? जी जी बच्चा क्लियर है? यस सर। Yes, sir. सर अब थीटा यहाँ पे मेरा क्लोज एक इंटरवल में से हमने चूज करना है। नो, यहाँ पे सॉरी सर थीटा हमने 0 1 में से चूज करना है ना। जी, वो थीटा वही चूज किया हुआ है हमने, थीटा फिक्स कर लिया सर अपनी मर्जी से। थीटा 1/2। 1 भी ले सकते हैं। नो नो, बिकॉज थीटा इज बिटवीन 0 and 1। ऊपर इंटरवल है 0 1 तक इंक्लूड नहीं है। ओके, सेकेंडली आपके पास जो 1/2 आपने एक दफा फिक्स कर लिया और जो भी स्पेस जनरेट हो रही है उस सब के लिए आप वही थीटा यूज करें। क्लियर? जी हाँ ओके जी। प्लीज सर यहाँ पे सर यस, यहाँ पे ये कंडीशन लगेगी कि xn जो है मस्ट बी लेस देन थीटा, व्हाई जो xn हम इज थीटा लेस की देन वैल्यू थीटा? लेंगे वो होना चाहिए नहीं, xn। प्लीज रीड द स्टेटमेंट ऑफ द लेमा, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आपके लेमा के स्टेटमेंट में है कि z का नॉर्म इक्वल टू 1 एंड z माइनस y नॉर्म ग्रेटर इक्वल टू थीटा। वहां पे कहीं पे y और z का थीटा के साथ रिलेशन नहीं है। ओके सर ठीक है। ओके, यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आप ऑब्जर्व कीजिएगा। यहाँ पे जितनी आपके पास आ रही हैं वो इनक्वालिटीज वहां पे आपके पास x3 माइनस x1 है, x3 माइनस x2 है एंड सो ऑन। तो आपके पास यहाँ पे xm माइनस xn है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस है वो xm और x है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि m n जो है वो आपके पास, आई एम सॉरी, ये नहीं है, ये कोई फिक्स रूल नहीं है। कोई भी m जो है n के नॉट इक्वल होगा उसके लिए ये रिलेशन होल्ड कर रहा होगा। जी ओके, तो इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। Moreover, obviously xn cannot have a convergent subsequence. Why? जी बच्चों बताएं क्यों? सर ये काशी सीक्वेंस नहीं है ना सर? ये तो काशी इस वजह सीक्वेंस, ये काशी सीक्वेंस नहीं है, तो इस वजह से ये कभी भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं रखेगी। यस सर। ठीक है, ये कौशी नहीं है, तो कोई भी अगर सब सीक्वेंस भी लेंगे तो कौशी नहीं है तो उसकी जो सब सीक्वेंस होगी वो भी कौशी नहीं हो सकती इस वक्त। ठीक है, राइट सर। obviously xn cannot have a convergent subsequence. Okay,
This contradict the compactness of M. तो ये M की जो compactness है उसको क्यों वायलेट कर रहे हैं? सर क्योंकि इसमें वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस नहीं है। हमने ये कहा था कि M जो है वो हमारे पास देखें, आपके पास जितने एक्स आईज हैं, हर एक्स आईज का जो नॉर्म है वो 1 के इक्वल है। दैट्स मीन कि एक्स आई बिलोंग्स टू M। ठीक हो गया। अब ये दैट इज आपके पास एक्स एन सीक्वेंस इज इन M, वो M के अंदर है। तो ये कोई भी सीक्वेंस है तो अगर M कॉम्पैक्ट है तो इसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। क्लियर? Yes, sir. Okay. Therefore, we can say that our assumption that dimension of X is infinite is false. Therefore, the dimension of X is finite. Clear? So we recall our statement of the theorem: a norm space X is finite dimensional if and only if the closed unit ball is compact. Okay, we have proved that if M is compact, then this implies dimension of X is finite. Clear? In this way, we can say that M characterizes the dimension of X. Okay. So we can say that the norm spaces in which closed unit ball are compact are finite, are of finite dimensional space. ठीक है? Clear? जी students. जी सर। जी सर। So here is a very beautiful application of in fact related to the compact subset. Let X and Y be a metric spaces and T are